अभी एक खबर आ रही है, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। जितेंद्र बताइए। जितेंद्र, चलिए दोबारा जितेंद्र बहादुर जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मौसमी, अभी अमृतसर से वो तस्वीरें हमने देखी जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन के साथ विस्फोटक भेजे जा रहे हैं, जोरदार ब्लास्ट हुआ है खेतों में, यानी पाकिस्तान हदें पार कर चुका है। चलिए मुनीश भी हमारे साथ में। मुनीश उसी जगह पर हैं अमृतसर में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए थे। हालांकि भारत ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया, भारत ने इनको ध्वस्त कर दिया है। मुनीश, भारत अभी तक बहुत नियंत्रित संयमित हमले करता हुआ आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए लगता है कि अब संयम में रहने का वक्त नहीं है। मुनीश आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लेकिन उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और सीधे रुख करते हैं जैसलमेर का। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, आपके पास क्या खबर है? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है, सिविलियन इलाकों को टारगेट बनाया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो नापाक हरकत है उसके सीधा हम सबूत आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घर है और घर के बाहर इस तरह से मिसाइल के टुकड़े गिरे हुए हैं। ये देख रहे हैं अब इस तरह से ये बड़े बड़े पार्ट्स गिरे हुए हैं। हालांकि देखिए इधर आर्मी पहुंच चुकी है और इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आर्मी है जहां पर बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ है। वो आर्मी ने पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है जहां पर जो देखा जा रहा है कि आखिर गिरा क्या था। लेकिन ये घर है और घर में किस तरह से गिरा है हम इनसे बातचीत करते हैं जिनका घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलादीन है सर। अलादीन जी, कब कितने बजे की? 4:30 बजे की घटना है सर। हाँ। वहाँ पे 10-11 फुट गड्ढा हो गया है। हाँ। फिर ब्लास्ट होने के बाद ये हमारे घर के आगे आके गिरा है। ये बड़े बड़े घर में ले चलता हूँ आपको बताते हुए कि घर के अंदर भी ये गिरा हुआ है। 4:30 बजे देखिए, 4:30 बजे पूरे राजस्थान में इस तरह से अटैक किया गया है। सुबह 4:30 बजे बाड़मेर में, बीकानेर में, और इसके अलावा देखिए ये घर आंगन में, ये आंगन है जहां पर इस तरह से ये गिरा है ये पार्टिकल, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई यहां पर सुबह 4:30 बजे होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये घर के अंदर की वाकया है सर। घर का अंदर, घर के हम यहाँ सोए हुए थे, परिवार वाले सब। माता जी यहाँ सोई हुई थी, चारपाई के पास में गिरा है। आगे बचाने वाला ऊपर वाला और हमारे देश की सेना है। माता जी हो रही, ये माता जी है, सो रही थी। आप यहाँ पर सो रही थी सुबह? सो रही थी। हाँ, ये आंगन था जहां पर गिरा। देखिए, और ये इस तरह के सबूत हमने आपको बीकानेर में दिखाया है, बाड़मेर में दिखाया है, जैसलमेर में दिखा रहे हैं, मंगलियों की ढाणी में। ये इलाका है जहां पर अब चूंकि आर्मी आ गई है और उस गड्ढे को पूरे को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैं एक बार नजदीक से आपको दिखाना चाहता हूं कि घर के सामने कितना बड़ा गड्ढा हुआ है जहां पर ये गिरा हुआ है। तो ये सारे सबूत अकेले कल रात को जो ड्रोन इनका अटैक फेल हुआ था, उस फेल होने के बाद सुबह 4:30 बजे इन्होंने शुरुआत की है मिसाइल दागने की, और वहां से वायुसेना के जो अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन हमारी जो सेना है वो इतना मुस्तैद थी कि इन्हें हवा में मार गिराया गया है और इसके मलबे आपको हर जगह बिखरे हुए दिखाई देंगे। इसके आगे भी है, पीछे भी है। ये मिसाइल जो है दागे गए थे उसके चिथड़े उड़े हैं, ये इसके निशानी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धमाका भी हुआ था? धमाका हुआ था 4:30 बजे, जोर का धमाका हुआ। फिर वहाँ से ब्लास्ट होके यहाँ घर के आगे इसके टुकड़े सारे गिरे। वहाँ भी गड्ढा हुआ है? वहाँ गड्ढा हुआ। ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो जोरदार इतना तगड़ा ब्लास्ट था कि आप उस गड्ढे को देखिए एक बार किस तरह से वो गड्ढा हुआ है। और ये पूरे राजस्थान की स्थिति है। अचानक से 4:30 बजे
जब लोग सो रहे थे तो इन्होंने ये निशाना बनाया है। हालांकि ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइल है। जब ये ड्रोन अटैक को काट काट कर गाजर मूली की तरह गिरा दिया हमारे सैनिकों ने, तब इन्होंने इस तरह से बेजा हरकत की है। एक बार कहूँगा कैमरामैन मनीष को कि वो गड्ढा दिखाएं। ये पूरे खेत में, घर के बाहर जो खेत है वहाँ इस तरह के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सामने देखिए जो हम आपको लेके चल रहे हैं दिखाने के लिए, वो इतना बड़ा गड्ढा हुआ है खेत में जो गिरा है। अब सोचिए कि लोग यहाँ पर खुले में सोते हैं और आंगन में अगर इस तरह से रिहायशी इलाके को टारगेट किया जाता है तो आखिर पाकिस्तान, क्या सरकार ही आतंकी नहीं है? क्या सरकार इस तरह की हरकत नहीं कर रही है? अपने लोगों को वो इस तरह से शील्ड कर रही है, नागरिकों को एयरपोर्ट बंद नहीं करके